हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में लंका कांड देख रहे हैं। पिछले सत्र में हमने देखा कि रावण और राम के बीच में युद्ध चल रहा था। बीच में रावण को, जब रावण राम से नहीं जीत पाए तो उन्होंने विभीषण के ऊपर आक्रमण किया, और विभीषण के ऊपर आक्रमण किया तो उन्होंने जो शक्ति चलाई वो भगवान राम ने स्वयं झेल ली, लेकिन उसके कारण उन्हें थोड़ी सी मूर्छा हुई। जब मूर्छा हुई तो विभीषण को बड़ा क्रोध आया और वो रावण से भिड़ गए, और रावण के बीच में, उनके दोनों के लोगों के बीच में बड़ा घनघोर युद्ध हुआ। रावण ने कई लोगों से युद्ध किया है। अब इस सत्र में देखिए रावण का युद्ध किससे होता है। तो देखा समित विभीषण भारी, धयायु धायु हनुमान गिरधारी, रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय माज तही मार सिलाता। रावण और विभीषण के युद्ध में विभीषण का तो रावण से कोई मुकाबला है ही नहीं, कोई उनकी तुलना ही नहीं है। विभीषण हारने लगे, थकने लगे। जब थकने लगे तो हनुमान जी जो है बड़ा भारी पर्वत लेके गए और उसको उठा के पर्वत से रावण के रथ घोड़े सारथी संहार कर दिया, और उसके सीने पर भी लात मारी। हृदय मांझ ते मारे सिलाता, ठाड़ रहा अति कंपित गाता, गए विभीषण जह जनत्राता। पुनि रावण कपि हते उपचारी, चले गगन कपि पूछ पसारी। रावण तो खड़ा तो रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण फिर वहां से रामचंद्र जी के पास गए। रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा तो वो पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए, उड़ गए। गए से पूंछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिर भिरे प्रबल हनुमाना। लरत आकाश जुगल समझोदा, एक हो एक अनत कर क्रोधा। अब रावण और हनुमान जी का युद्ध आकाश में हो रहा है। रावण ने पूंछ पकड़ ली तो हनुमान जी उसको लेके पूंछ के साथ, और हनुमान जी रावण को लेके उड़ गए। और फिर जब उड़ते उड़ते लौटे और हवा में हनुमान जी भिड़ गए। हनुमान जी कौन है? पवन पुत्र है, वो तो हवा में कुछ भी कर सकते हैं। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध से मारने लगे। सोई नभ छल बल बहु करही, कज्जल गिर सुमेर जनु लरही। बुद्धि बल निश्चर परई न पार्यो, तब मारुत सुत प्रभु संभार्यो। दोनों लोग बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जल गिरी और सुमेर पर्वत लग रहे हैं। एक तरफ लाल रंग का सुमेर पर्वत और एक तरफ काजल का काला पर्वत। और जब दोनों लड़ रहे हैं तो जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति ने, हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया, भगवान का स्मरण किया। संभार सी रघुवीर धीर, पचार कपि रावण हन्यो। मही परत पुनि उठ लरत देवन, जुगल कहूँ जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देखि मरकट, भालु क्रोधातुर चले। रनमत्त रावण सकल सुबट, प्रचंड भुज दल मले। श्री रघुवीर जी का स्मरण करके श्री धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। दोनों पृथ्वी पर गिरते हैं, उठते हैं, फिर लड़ते हैं, दोनों जय जय पुकार करते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकार करी थी कि दोनों इतना अच्छा लड़ रहे थे कि दोनों की जय की पुकार हो गई। हनुमान जी पर संकट देकर वानर भालू क्रोधातुर होकर बड़े क्रोध में आके दौड़े, किंतु रण मद माते रावण ने सभी योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल डाला, मसल डाला। तब रघुवीर पचारे, दाए कीस प्रचंड, कपि बल प्रबल देखते कीन प्रकट पाखंड। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने फिर से माया की। क्या की? अंतर ध्यान भयउ जन एका, पुन प्रगटे कल रूप अनेका। रघुपति कटक बालु कपि जेते, जहाँ तहाँ प्रकट सानन तेते। रावण ने जब बहुत सारे कपियों को और भालुओं को आते देखा तो रावण ने माया की। क्या माया की? एक क्षण में तो पहले गायब हो गए, अदृश्य हो गए, और फिर उतने प्रकट हो गए जितने वानर भालू थे उतने ही रावण प्रकट हो गए। तो क्या हुआ? सारे भालू और वानरों को हर जगह अपने रावण ही रावण दिख रहे हैं। अब रावण इतने सारे, एक रावण तो से तो पार नहीं पा रहे, इतने सारे रावण दिखे तो क्या हुआ? देखे कपिन अमित दस सीसा, जहाँ तहाँ भजे भालू अरसी कीसा। भागे बानर धरई धीरा, त्राय त्राय लक्ष्मण रघुवीरा। वानरों ने जब इतने सारे रावण देखे तो सब भाग चले। वानरों का धीरज रुकता ही नहीं, भाग। वो सोचते हैं इतने सारे रावण आ गए तो अब कैसे चलेगा पार। तब हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर जी, बचाइए बचाइए,
यूं पुकारते हुए भागे जा रहे हैं सब लोग। दहें दिस दावहीं कोटिन रावण, गरजहीं घोर कठोर भयावन, डरे सकल सुर चले पराई, जय के आस तजहु अब भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं, घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सारे के सारे देवता डर गए। उन्होंने जय की आशा, विजय की आशा छोड़ दी और अब बोले कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, ये रावण तो भाई बहुत ही कठिन काम है। सब सुर जिते एक दस कंधर, अब भय बहु भय तकौ गिरि कंदर, जहे बिरंच सब शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। एक ही रावण ने सारे देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए। अब तो पहाड़ों की गुफाओं का आश्रय लो, कहीं छुप रहो, इधर उधर किनारे भाग जाओ, छुप जाओ। इतने रावणों से कौन भिड़ेगा, कौन युद्ध करेगा। वहां पर ब्रह्मा जी, शंभु जी और ज्ञानी मुनि लोग ही डटे रहे, जो समझते थे कि भगवान वास्तव में कैसे हैं, जिन्होंने भगवान की महिमा जानते थे। जो साधारण लोग थे वो तो सब लोग भाग लिए। जाना प्रताप ते रहे, निर्भय कपिन रिपु माने फुरे, चले वे चलिवन कड़बालु सकल कृपाल पाहि भयातुरे, हनुमंत अंगद नील नल अति बल लरत रन बाकुरे, मर्दहि दसानन कोटि कोटिन कपट भूबट अंकुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वो तो निर्भय डटे रहे, और वानरों ने शत्रुओं के को, बहुत सारे रावणों को तो सच्चा ही मान लिया उनको। सब वानर विचलित होकर बोले, हे कृपालु रक्षा कीजिए। भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणबांकुरे हनुमान जी, अंगद, नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते हैं। सुर बानर देखे विकल, हस्यो कौशलाधीश, सजी सारंग एक सर हते सकल दस्सीस। देवताओं को और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और सारंग धनुष से एक बाण पर चढ़ाकर सबके सारे रावणों को मार डाला। प्रभु छन महु माया सब काटी, जिम रब हुए जाहि तम फाटी, रावण एक देख सुरहर से, फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे। प्रभु ने एक ही क्षण में, एक ही बाण से सारी माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, रावण उसी प्रकार सारा अंधकार छट गया, सारे रावण चले गए। सारे से रावण चले गए। जब एक बचा रावण, तब से देवता भी प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने भगवान पर फूल बरसाए, बहुत सारे पुष्प बरसाए। भुज उठाए रघुपति कपि फेरे, फिरे एक एक अन तब टेरे, प्रभु बल पाए बालु कपिधाए, तरल तम के संयुग मही आए। प्रभु ने श्री रघुनाथ जी ने उनको वानरों को लौटाया, बुलाया, पुकार के बुलाया, सब लोगों को बुला के वापस आओ बुलाया कर। प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़ पड़े और जल्दी से फिर से रणभूमि में कूद गए। अस्तुति करत देव तने देखें, भयं एक मैं इनके लेखें, सठौ सदा तुम मोर मरायल, अस्कही कोपि गगन पर गायल। देवताओं को श्री राम की स्तुति करके रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया, पर उनको मालूम नहीं है तुम सदा से मेरी मार खाने वाले हो। रावण ने सोचा मन में, और उसने वो रावण जो है देवताओं के पीछे मार उनको पकड़ने दौड़ा, क्योंकि रावण ने देवताओं को तो पहले भी कई बार उनके लिए कष्ट का कारण बना, उनको पकड़ा, उनको बहुत सारी नाना प्रकार की यातनाएं दी। हाहाकार करत सुर भागे, कलहु जाऊं कहूं मोरे आगे, देख विकल सुर अंगद धायो, कूद चरण गए भूमि गिरायो। देवता वहां से हाहाकार करके भागे, और ये भागे तो रावण ने कहा, दुष्टों मेरे आगे से मुझसे भाग कैसे पार पाओगे, मैं तो पकड़ लूंगा तुमको। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़ लिया, उसको पृथ्वी पर गिरा दिया उन्होंने। गए भूमि पार्यो लात मार्यो, बाल सुत प्रभु पही गयो, संभारे उठ 10 कंठ घोर कठोर रव गर्जत भयो, करिदाप चाप चढ़ाए 10 संधान सर बहु बरसई, कि ये सकल बट गायल भयाकुल देख निज बल हर्षई। उसे रावण को पकड़ कर पृथ्वी पर गिरा दिया और लात मारकर बालिपुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और एक बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधार करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर मन ही मन बहुत बहुत हर्षित हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया, देखो मैं कितना बहादुर हूं। तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप,
काटे बहुत पड़े पुनि जिमती रत कर पाप। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर बुझाए बाण और धनुष से काट डाले, पर वे फिर से बढ़ गए। और ऐसे ही बढ़ गए जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं। जब तीर्थ में कोई पाप करता है, कोई पाप कर्म एक तो साधारण स्थिति में होता है, कोई तीर्थ में जब पाप करता है तो उसका पाप और ज्यादा बढ़ जाता है। सिर भुज बाड़ी देख रिप कीरी, भालुन कपिन सिर भई गनेरी। मरत न मूड कटहु भुज सीसा, धाये को भी भालु बटकी सा। शत्रुओं के सिर और भुजाओं की को बढ़ते देखकर रेच वानरों को बहुत क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा सोचते हुए मन में भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े, बड़ी तेज दौड़े उसके पर। बाल तनय मारुत नल नीला, भानर राज दुबिध बलशीला। बिटप मई दर करहि प्रारा, सोई गिर तरु कही कपिन सो मारा। बाली के तने अंगद, हनुमान जी, नल नील, वानरराज सुग्रीव, ये सारे लोग एक साथ उनके ऊपर टूट पड़े, रावण के ऊपर, और अलग अलग प्रकार से सब लोग प्रहार कर रहे हैं। और जो जिसको जैसा पर्वत शिला पत्थर जो भी मिल रहा है, जिस कपि को जिस वानर को जो मिल गया उसी का प्रयोग करते करते वो रावण पर आक्रमण कर रहे हैं। तो युद्ध जो है बड़ा वैसे तो युद्ध है, ये तो करो या मरो की लड़ाई है, लेकिन कभी कभी इसको सुनते पढ़ने में वो थोड़ा सा विद्रूप वाली हंसी भी आने लगती है, ऐसा कि क्या कैसी स्थिति होती है जब इस प्रकार के युद्ध होते हैं। चलिए अब यहीं विश्राम करते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे, तब आगे की कथा देखेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।